जैसे ही हम ग्रेविटी शब्द को सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में न्यूटन का ही नाम आता है, क्योंकि बचपन से हमें पढ़ाया जा रहा है कि न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, और साथ ही 3 लॉज ऑफ मोशन भी न्यूटन ने ही दिया है। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आइए पता करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू डिस्कवरी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अवनीश मौर्य। तो सबसे पहले हम न्यूटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो न्यूटन का जन्म 1643 में हुआ था और न्यूटन ने 1666 में ग्रेविटी की खोज की और 1686 में न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन भी दिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि न्यूटन ग्रेविटी को डिस्कवर करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि न्यूटन से सैकड़ों साल पहले हमारे भारत के ऋषियों ने ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया था। ऐसा अकेले मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली यह चीज कंफर्म की है कि न्यूटन ने कैलकुलस, ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन की जो थ्योरी है उसको इंडियन वैदिक टेक्स्ट से कॉपी किया है। अगर हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन ने महर्षि कणाद द्वारा लिखित वैशेषिक सूत्र नाम के बुक से डिट्टो कॉपी किया है, जिसको महर्षि कणाद ने 600 BC में न्यूटन के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखा था। इस वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने 3 सूत्र दिए हैं, जिनमें पहला सूत्र है वेग निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, जिसका मतलब है चेंज ऑफ मोशन ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। महर्षि कणाद अपने दूसरे सूत्र में लिखते हैं वेग निमित्त पेक्षात् कर्मणो जायते नियत अधि क्रिया प्रबंध हेतु, जिसका मतलब है चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और न्यूटन अपने सेकंड लॉ में सेम यही चीज कहते हैं। और आगे महर्षि कणाद अपने तीसरे सूत्र में लिखते हैं वेग संयोग विशेष विरोधी, जिसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, और न्यूटन अपने थर्ड लॉ में भी यही सेम चीज कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि न्यूटन ने इसी वैशेषिक सूत्र के तीनों सूत्रों को कॉपी करके ट्रांसलेट किया है। और यह चीज मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ईयर 2020 में अमेरिका जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च यानी AJER में पब्लिश एक जर्नल में यही चीज पूरे डिटेल में मेंशन है, और ये जर्नल आप AJER.org की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। और मैंने इस जर्नल पेपर के PDF का जो लिंक वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसे एक बार जरूर से पढ़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी की। तो इसको भी महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में लिखा है, जिसमें महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट अंक 23वें सूत्र में वे लिखते हैं गुरुत्व प्रयत्न संयोग नाम उत्प्रेक्षणाम। अब इसका ट्रांसलेशन देखा जाए तो गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रयत्न मतलब एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, संयोग नाम मतलब कन्फ्लुएंस, और उत्प्रेक्षणाम मतलब अपवर्ड मूवमेंट। अब अगर इसका मतलब समझे तो इसका मतलब यही है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी विच इज उत्प्रेक्षणाम इज अ रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 अपोजिट फोर्सेज। प्रयत्नम मीन्स एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स एंड गुरुत्व मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये महर्षि कणाद ने न्यूटन के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखा था। और लगभग 200 BC में महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक श्लोक लिखा, जिसका अर्थ ये है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कुछ इस प्रकार की है, यदि मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका जाता है तो वह बहुवेग को प्राप्त करने पर न टेढ़ा जाता है न ऊपर चढ़ता है, वो पृथ्वी का विकार है, इसलिए पृथ्वी पर ही आ जाता है। और लगभग 6th सेंचुरी के आसपास इंडियन एस्ट्रोलॉजर वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा कि पृथ्वी के आसपास ऐसी शक्ति है जिससे वह चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन उन्होंने इस आकर्षण शक्ति का कोई भी नाम नहीं दिया। इनके बाद 6th सेंचुरी के आसपास ही एक महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हुए, जिन्होंने कहा कि जैसे पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का काम है भस्म करना, ठीक उसी तरह से पृथ्वी का काम है चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद भास्कराचार्य सेकंड हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स को और एक्सप्लेन किया, और इन्होंने इसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल दिया। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि भास्कराचार्य सेकंड के लगभग 500 साल बाद न्यूटन पैदा हुए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की खोज करने वाले न्यूटन पहले व्यक्ति नहीं थे। लेकिन हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि न्यूटन ने ग्रेविटी को और अच्छे से एक्सप्लेन किया और साथ ही ग्रेविटी पर मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया है। और इससे यह चीज़ कंफर्म हो जाती है कि यूरोप में जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए उनमें से ज्यादातर खोजों के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही अपने वैदिक टेक्स्ट में लिख दिया था। और आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि यूरोप में जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए हैं वह अंग्रेजों के भारत आने के बाद से ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए तो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा हमारे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट को चुरा लिया गया और इन्होंने इसको ट्रांसलेट करके यूरोप भी भेज दिया, जहां आज हमारे संस्कृत वैदिक टेक्स्ट पर दुनिया भर के देश रिसर्च कर रहे हैं और इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब US, UK और जर्मनी, इनके साथ और भी देशों ने स्कूलों में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं हम इंडियन वेस्टर्न कल्चर और फर्जी मॉडर्नाइजेशन के पीछे इतने अंधे हो गए कि हम अपने कल्चर और रूट्स से दूर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या कुछ नया जानने को या सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और यदि आप लोग ये जानना चाहते हो कि रसिया में हिंदुइज्म इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप ये जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम रील्स हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है तो आप इस वाली वीडियो को जरूर से देखना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।